हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। वह प्रक्रिया जो वायरस की अनुपस्थिति में नहीं हो सकती। इस प्रश्न में हमें ये बताना है कि कौन सी प्रक्रिया जो होती है वायरस की अनुपस्थिति में नहीं हो सकता। पहला है स्थानांतरण, दूसरा है संयुग्मन, तीसरा है रूपांतरण, चौथा है पारगमन। तो आइए इस प्रश्न का जो है हल देखते हैं। सबसे पहले जो है बात करेंगे इस प्रश्न में मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा जो है हमारे इस प्रश्न में हो जाएगा विषाणु अर्थात वायरस। तो अगर हम बात करें यहाँ पे जो विषाणु होते हैं यानी कि वायरस जो होते हैं, ये होते हैं अकोशिक जीव, यानी कि ये जो है कोशिकाओं से मिलकर नहीं बने होते हैं। अकोशिक जो है जीव होते हैं और कह सकते हैं कि इनमें जो है सजीवों की कोशिका संरचना जो है यहाँ पे नहीं होती है। उसके बाद ना ही इनको सजीव माना जाता है ना ही निर्जीव। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये किसी मेजबान के कोशिका में जाते हैं तो क्या करते हैं, उनका पोषक तत्व का उपयोग करते हैं और उस समय जो है क्या होते हैं, जीवित रहते हैं। लेकिन जैसे ही मेजबान के शरीर और कोशिका के बाहर निकलते हैं तो यह जो है निर्जीव हो जाते हैं और असक्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें पहले विकल्प की, तो यहाँ पर जो है दे रखा है स्थानांतरण। तो स्थानांतरण में क्या होता है, अगर हम बात करें स्थानांतरण की, तो स्थानांतरण में क्या होता है, स्थानांतरण में देखा जाता है कि यहाँ पे जो है जो गुणसूत्र होते हैं या कह सकते हैं यह जो है एक प्रकार का गुणसूत्र का असामान्यता होता है, जिसमें क्या होता है, गुणसूत्र जो होते हैं, गुणसूत्र जो होते हैं यहाँ पे टूट कर जो है यानी कि टूट जाते हैं और क्या होता है, इनका एक हिस्सा जो है क्या होता है, इनका एक हिस्सा जो है अलग गुणसूत्र से जो है जाके अलग जो है गुणसूत्र से जाकर क्या होता है, जुड़ जाता है और यहाँ पर जो है विषाणु की आवश्यकता नहीं होती है। तो पहला जो विकल्प हो जाएगा हमारा यहाँ पे गलत हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है संयुग्मन। तो अगर हम बात करें संयुग्मन की, तो इसमें क्या होता है, दो जीवाणु कोशिकाओं के बीच में संगम को जो है हम कह सकते हैं संयुग्मन। इसमें क्या होता है, दात्री जो कोशिका होता है, इसमें क्या होता है, दात्री कोशिका के गुणसूत्र का जो है यहाँ पे एक अंश या कह सकते हैं छोटा सा यहाँ पे हिस्सा जो है दूसरी कोशिका में क्या हो जाता है, चला जाता है। किसमें चला जाता है, दूसरी कोशिका में जो है, दूसरी यहाँ पे जीवाणु कोशिका में चला जाता है। तो यहाँ पे भी जो है वायरस यानी कि विषाणु की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती है जीवाणु की। तीसरा दे रखा है रूपांतरण। अगर हम बात करें यहाँ पे रूपांतरण की, तो रूपांतरण में क्या होता है, यहाँ पे रूपांतरण में जो है जो जीवाणु होते हैं वो क्या कर सकते हैं, इस प्रक्रिया द्वारा जो है विदेशी डीएनए को ले सकते हैं अपने कोशिका के अंदर, विदेशी डीएनए को ले सकते हैं और यह जो है कह सकते हैं यहाँ पे भी वायरस यानी कि विषाणु की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें जीवाणु की आवश्यकता होती है। जिसमें क्या होता है, यानी कि इस प्रक्रिया में जो जीवाणु होते हैं इस यहाँ पे विदेशी डीएनए को जो है अपने कोशिका और शरीर के अंदर ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दे रखा है पारगमन। तो अगर हम बात करें पारगमन, तो पारगमन क्या होता है,
पारगमन की बात करें तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक वायरस या कह सकते हैं विषाणु, एक वायरस या विषाणु जो है इसके द्वारा जो है विदेशी विदेशी डीएनए विदेशी डीएनए को जो है कोशिका में जो है डाला जाता है और हम कह सकते हैं यहाँ पे जो है वायरस की आवश्यकता होती है। पारगमन में जो है विषाणु के द्वारा ही जो है क्या किया जाता है, विदेशी डीएनए को जो है कोशिका के अंदर में जो है डाला जाता है। उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि एक जीवाणु से दूसरे जीवाणु में जो है डीएनए का यहाँ पे कह सकते हैं वायरल स्थानांतरण यहाँ पे उदाहरण हो सकता है। तो विषाणु जो होते हैं यहाँ पे बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं, जरूरी होते हैं और यहाँ पे इनकी अनुपस्थिति में पारगमन नहीं हो सकता है। किनकी? वायरस की अनुपस्थिति में जो है पारगमन नहीं हो सकता है। तो हमारे प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा, यानी कि पारगमन। दिए गए प्रश्न का सही उत्तर है डी। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।